अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बदकिस्मती से सैलाब ने पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। लोगों का मुसलसल जानी और माली नुकसान हो रहा है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, आप सोशल मीडिया की बात करें, आप प्रिंट मीडिया की बात करें, हर तरफ हमें बड़े तकलीफदेह वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं और बहुत से दिल खराश जो है अफसोसनाक किस्म के मनाजर भी हमारे सामने आ रहे हैं। 28 अगस्त को ऐसा ही एक मंजर हमने देखा, आपने भी देखा होगा, जहां पर हमने देखा कि एक सैलाबी रेला जो है पानी बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ गुजर रहा है। 5 दोस्त हैं या 5 भाई हैं, वो एक पत्थर के ऊपर खड़े हैं, लोगों को मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई नहीं आ रहा। कैसे आता? अगर कोई उनकी मदद करने के लिए पानी में जाता तो वो खुद भी डूब जाता। पहले बताया गया कि वो 5 भाई थे, लेकिन अब पता चला कि वो 5 भाई नहीं थे, बल्कि वो पांचों के पांचों दोस्त थे। और उनमें से एक उबैदुल्ला जो है वो बड़े खुशकिस्मत वाक़या हुए कि वो बच गया। बाकी 4 दोस्त जो थे वो बह गए, उनका कुछ पता नहीं चला, लेकिन उबैदुल्ला बच गया। और उबैदुल्ला ने जिस तरीके से अपनी ज़ुबानी वो वाक़या बताया वो बड़ा तकलीफ़देह है। उबैदुल्ला ने बताया कि वो 5 दोस्त जब पानी के अंदर से निकलने की उन्होंने कोशिश की, पहले पानी कम था, लेकिन जैसे ही वो निकलने लगे पानी तेज़ रफ्तारी के साथ आया, उनकी गाड़ियाँ भी बह गई उसमें, और बाद में पानी का जो प्रेशर था वो काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए उन्होंने एक पत्थर के ऊपर रहने का फ़ैसला किया और पत्थर के ऊपर रह के वो लोगों को मदद के लिए पुकारते रहे। और उन्होंने बताया कि जब वो मदद के लिए पुकार रहे थे तो उनको यकीन था कि कोई ना कोई उनकी मदद के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन बदकिस्मती से उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। उबैदुल्ला ने कुछ और बड़े अहम इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि हम 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 घंटे सुबह 8 से लेकर दिन 1 बजे तक इसी तरीके से बेबसी के आलम के अंदर अपनी मदद के लिए पुकारते रहे। वहाँ पे जो लोग खड़े थे यकीनी तौर के ऊपर, उन्होंने कहा कि उन्होंने सूबाई हुकूमत से भी रब्ता करने की कोशिश की, सिविल इंतज़ामिया से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, किसी ने उस मामले को सीरियस ही नहीं लिया। इससे बढ़कर क्या बेबसी होगी कि 4 जवान बच्चे जो थे, 4 जो जवान थे पाकिस्तानी, उन्होंने अपनी जान जो है इतनी इस तरीके से बेबसी के आलम में दे दी। तो यकीनी तौर के ऊपर ये लम्हे फिक्री है। लेकिन उबैदुल्ला ने कुछ और भी बड़े अहम इंकशाफात किए। उबैदुल्ला कहते हैं कि हम वहाँ पे मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहे थे, जो भी उनकी रूटीन थी, और उसके बाद हमने देखा कि सैलाब आया और उसके बाद उस सैलाब के अंदर उनकी गाड़ियाँ बह गई। वो उस टाइम तक बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके बाद जो वो बताते हैं वो बड़ा तकलीफदेह है। वो कहते हैं कि जब वो सारे मेरे दोस्त बह गए, मैं एक जिंदा बच गया, तो किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। मतलब इतना एक वाकया था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो अफसरदा हुए। इन नौजवानों की बेबसी के ऊपर उनको रोना आ रहा था, लेकिन जो हुकूमत थी वहाँ की सूबाई हुकूमत, उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। और इससे भी नुकसानदेह और तकलीफदेह पहलू ये है कि CM-KP के जो है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उन्होंने इस इलाके का दौरा किया जहाँ पे उबैदुल्ला जो था वो बच गया था। उस इलाके का दौरा किया, लेकिन उन्होंने उबैदुल्ला के हवाले से जो है उनसे मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। उन लोगों के हवाले से उन्होंने उनकी घर वालों की, अहल खाना की बिल्कुल कोई खैरियत दरियाफ्त नहीं की, कोई इमदाद का ऐलान नहीं किया, वहाँ पे जाना गवारा नहीं किया कि उनकी फैमिली से जाके अफसोस ही कर लें कम अज़ कम। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बेबसी है इसका नुकसान तो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और यकीनी तौर के ऊपर होगा। लोग भूलते नहीं है, लोग याद रखते हैं। और जब मुश्किल वक्त के अंदर आप अपने लोगों को इस तरीके से छोड़ देंगे, जो दीवाना वार आपके पीछे निकलते हैं, आपका साथ देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, जिनको आप अपनी ताकत समझते हैं, अगर इस तरह के अफसोसनाक साहनियात के अंदर आप उनको अकेला छोड़ेंगे, बेबसी से उनको मौत के हवाले करेंगे, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप चले जाएं, कम अज़ कम अफसोस का इजहार कर दें, वो भी नहीं करते, उस इलाके के अंदर जाते हैं और इस जवान से मुलाकात भी नहीं करते, इससे बड़ी बेबसी क्या होगी। यकीनी तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से खुदा न खास्ता सैलाब के अंदर लोगों का जानी और माली नुकसान होता रहा, लोग बेबसी से मौत की आगोश में जाते रहे और इमरान खान साहब सिर्फ जलसे करते रहे, तो फिर इसका नुकसान यकीनी तौर के ऊपर होगा। और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज्वाला की आदत है, उससे बड़े नाला हैं। बहुत सी जगहों के ऊपर हमने देखा कि जो दीगर सियासी जमातें हैं उनके लोग जा रहे हैं, लेकिन PTI के जो रहनुमा हैं वो जाते ही नहीं, अपने इलाके उनके डूबे हुए वहाँ पर भी नहीं जा रहे। तो लोग इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा ना किया, उन्होंने इस मुश्किल वक्त के अंदर जाकर लोगों की इमदाद ना की, उनको गले ना लगाया, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर एक नाकाबिल तलाफ़ी किस्म का नुकसान होगा। यकीनी तौर के ऊपर इमरान खान साहब ने जिस तरीके से सैलाब मुतासरीन के हवाले से फ़ंड रेजिंग के लिए इक़दाम किए और जिस तरीके से पैसे सामने आए, वो यकीनी तौर के ऊपर लोगों का एतमाद है
कि इस तरीके से लोग जो हैं वो इमरान खान साहब पर एतबार करते हैं, लेकिन सिर्फ पैसे इकट्ठे कर लेने से काम नहीं चलेगा। खान साहब आपको उनके इलाकों में जाना पड़ेगा। वो लोग जो बेबसी से बिल्कुल, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनका सारा कुछ जो उन्होंने पाई पाई जोड़ के पैसे कमाए थे वो उनके घर बह गए, उनके प्यारों ने अपनी जान की कुर्बानियां दे दी, लोग सैलाबी रेलों के अंदर बह गए। आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनको गले लगाना पड़ेगा, उनको थपकी देनी पड़ेगी, उनका दुख दर्द बांटना पड़ेगा। अगर ये काम आप अभी नहीं करेंगे तो इलेक्शंस के अंदर आपको बड़ा नुकसान होगा, और ये लोग जो आपकी एक काल के ऊपर निकल आते थे वो शायद ना निकलें। वो ज़रूर सोचेंगे कि मुश्किल वक्त में आपने उनको अकेला छोड़ दिया था, वो आपके लिए क्यों निकलें। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत को इसके हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए। और ये जो उबैदुल्लाह हैं जिन्होंने ये दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या शेयर किया, खुशकिस्मती से वो बच गए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब भी वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत है, उबैदुल्लाह जैसे लोगों का जो है दुख दर्द बांटना चाहिए, सुनना चाहिए, हौसला देना चाहिए। और इसके साथ साथ ये कि वो जो जवान थे जो पानी के नज़र हो गए, जिन्होंने अपनी कीमती जान की कुर्बानी दे दी, हुकूमत को चाहिए कि उनके जो अहल खाना है उनके लिए फौरी तौर के ऊपर किसी न किसी इमदाद का ऐलान ज़रूर करें। जान जो चली जाती है उसका कोई मुतबादल नहीं होता, लेकिन कम से कम जिस तरीके से उनका नुकसान हुआ, अगर उनकी कोई माली मदद कर दी जाएगी तो उनका दुख कम से कम जो है वो हल्का ज़रूर हो जाएगा, कम ज़रूर हो जाएगा। केपी की हुकूमत को इस हवाले से मौसर और फौरी तौर पर ज़रूर इक़दाम करने चाहिए। आज का व्लॉग आपने देखा, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।